ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां हर गली कोचे में पुरानी यादें बसती थीं। इस गांव में एक बूढ़ा उस्ताद जी रहते थे। उनकी उम्र के साथ साथ उनकी तन्हाई भी बढ़ती गई। उनका वाहिद साथी था उनका पुराना रेडियो, जिसकी करख्त आवाज में वो खबरें सुनते और गीतों के बोल गुनगुनाते। एक दिन उस्ताद जी के सामने वाले मकान में एक नई फैमिली आ गई। शहर से आई हुई ये फैमिली जदीद थी। अहमद अस्सलाम वालेकुम, अहमद अस्सलाम वालेकुम, अहमद अस्सलाम वालेकुम। मगर अहमद की नजर उनसे मिलती ही ना थी। वो अपनी दुनिया में गुम रहता। कभी कभार हादसे रिश्ते बनाते हैं। एक तूफानी रात बिजली चली गई। अहमद बाहर निकला तो देखा उस्ताद जी का रेडियो खराब हो गया है। अहमद, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, ने खामोशी से रेडियो लिया और अगले दिन उसे ठीक करके वापस कर दिया। उस्ताद जी की खुशी की कोई इंतहा न रही। इस वाक़े के बाद अहमद रोज उस्ताद जी के पास बैठने लगा। उस्ताद जी अपने जवानी के दिन सुनाते, अहमद अपने शहर के तजुर्बे बताता। अहमद ने उस्ताद जी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाया तो उस्ताद जी ने अहमद को उर्दू शायरी की बारीकियां समझाएं। दोनों दरख्त के नीचे बैठे हैं। उस्ताद जी किताब पढ़ रहे हैं, अहमद फोन दिखा रहा है। मगर अहमद के वालिदैन को ये दोस्ती पसंद न आई। वो चाहते थे कि अहमद अपने हम उम्र दोस्त बनाए, बूढ़ों के पास वक्त जाया न करे। उन्होंने अहमद को मना कर दिया। अहमद ने उस्ताद जी के पास जाना छोड़ दिया। उस्ताद जी फिर से तन्हा हो गए। अहमद, तुम्हारी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, इस तरह सुस्ती मत करो, पढ़ाई करो। नहीं, अब पढ़ाई शुरू करो। अहमद के वालिदैन उसे डांट रहे हैं। उस्ताद जी अकेला चारपाई पर बैठे हैं। अहमद कुछ दिन तो खामोश रहा, मगर उसे एहसास हुआ कि उस्ताद जी की दोस्ती ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। अम्मी अबू, उस्ताद जी ने मुझे सिर्फ उर्दू ही नहीं सिखाई, उन्होंने मुझे वक्त की कदर सिखाई है। इसने गांव के तमाम बच्चों को जमा किया और उस्ताद जी से दरखास्त की कि वो उन्हें उर्दू पढ़ाएं। उस्ताद जी दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अहमद उनकी मदद कर रहा है। आज रामपुर गांव में एक नया पुल बना है, सोच का पुल। ये पुल नस्ल दर नस्ल को जोड़ने को मिलाता है। उस्ताद जी अब कभी तन्हा नहीं होते और अहमद ने सीख लिया है कि हकीकी इल्म किताबों में नहीं बल्कि तजुर्बे की किताबों में होता है। दोस्ती वो पुल है जो हर खलीज को पाट देती है।